क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उसके बाद किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गुलजारी लाल नंदा। दरअसल जब नेहरू जी की मृत्यु होती है तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं बाद में। लेकिन अचानक से ही ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भारत में एक ही बार, मतलब कि एक ही व्यक्ति 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आज तक दोबारा कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा पहली बार भी बने थे और दूसरी बार भी यही बनाए गए थे। ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव, एक मिनट, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, मतलब त्यागपत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव अभी आपको बताए थे कि अगर आप बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपना पद इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो संसद में या फिर लोकसभा में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दरअसल इंदिरा गांधी की सरकार जब 1977 में ख़त्म होती है, दरअसल इंदिरा गांधी की सरकार 1966 में ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इन्होंने आपातकाल लगाया और 1 साल अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया। आपातकाल में लोकसभा की कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है, तो इन्होंने बढ़ा लिया। 77 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत में बनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। और जो बनते हैं प्रधानमंत्री वो होते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री के पद पर एक कार्य कर रहे होते हैं कि अचानक कांग्रेस ने अपना इनकी पार्टी में मतभेद हो गया, क्योंकि ये गठबंधन से सरकार बनाए थे। इनकी पार्टी में मतभेद हो गया और इनकी पार्टी टूट गई और इनका गठबंधन टूट गया, जिससे इनकी सरकार गिर पड़ी और ये बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाए, मतलब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और इनकी सरकार गिर जाती। तो यही कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो ये थे मोरारजी देसाई। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। वो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो भी अपने विश्वास मत को हासिल नहीं कर पाते, तो उनकी भी सरकार गिर जाती है। फिर से कांग्रेस की सरकार 1980 में बनती है और 1980 से 84 तक रहती है। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस सरकार, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जानते रहिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला सही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के पहले मोरारजी देसाई थे। तो याद रखिएगा, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे प्रधानमंत्रियों को याद करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद के सत्र में उपस्थित ही नहीं हुआ था? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए। ये है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी सही है, चौधरी चरण सिंह। ये आप जनरली याद कर सकते हो, क्योंकि इंदिरा गांधी का कार्यकाल लगभग देखा जाए तो 14 साल था। 14 साल में संसद में तो उपस्थित हुई ही होंगी, तो ऑप्शन दूसरा तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। अब लाल बहादुर शास्त्री का भी कार्यकाल लगभग 2-2.5 साल था, तो संसद में तो गए ही होंगे, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर ही सकते थे। तो जब बी और डी गलत हो गया तो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। तो ए और सी में जो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह हैं, ये दोनों ही इनकी सरकारें विश्वास मत प्राप्त न करने के कारण गिर गई थी, आप जानते हो।
लेकिन इसमें पहले किसकी गिरी थी? मोरारजी देसाई गिरी थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, मतलब वो संसद में पहुंच ही नहीं पाए थे, उनकी सरकार बन ही नहीं पाई थी। एक प्रकार से ये देखा जाए तो कह सकते हो आप उनकी सरकार बन ही नहीं पाई थी। तो ये ऑप्शन सी सही है। तो दो ऑप्शन जब आप एलिमिनेट कर दिए तब तो प्रायिकता 50-50 की हो गई, तब तो आप और अच्छे से सही कर सकते थे। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है इन ऑप्शनों में जो प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा समय तक रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सोचिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यही अपने पद पर सबसे अधिक समय तक रहे। जितने समय ये पद पर रहे उतने समय कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है अभी तक। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए, चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। 96-97 जब इनकी सरकार बनती है तो मात्र 13 दिन के लिए इनकी सरकार बनती है। उसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है। गठबंधन सरकार थी, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं चलती। गठबंधन की जितनी भी सरकारें अभी आप देखियो कुछ समय के लिए बनाई गई थी, वो सब गठबंधन से थी। तो गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन के लिए थी और यही सबसे कम समय की सरकार थी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? अब अगर आप पूरा डिटेल में अच्छे से सुन रहे होंगे तो आपको 2 बार बताया गया होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गुलजारी लाल नंदा। अभी जस्ट ऊपर एक बार डिस्कस किए थे। एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, एक बार शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा। पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। के कामराज कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे, पूरी कांग्रेस की जो शुरू में कार्यभार था यही देख रहे थे, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन सी सही था, याद रखिएगा। और जो सरदार पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कितने लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं, बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये भी आपके लिए सरल ही है। चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई। सोचिए, पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अभी आपको बताए थे, इंदिरा गांधी के बाद 1966 से जब 77 तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल खत्म होता है, वैसे तो उनका कार्यकाल 76 में ही खत्म हो रहा था। 1 साल इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाया था, अभी बताया आपको। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और ये पहली बार जो सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना था? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सोचिए, चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये असल में बात ये थी कि 1980 से 84, याद होगा आपको, किसका समय था? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये उनके लड़के थे, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस समय इनकी उम्र 25-26 साल के आसपास थी और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बने थे उस समय प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1 साल रह ही गया था, तभी उनके बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। दरअसल बात ये थी
कि सिख जो अमृतसर मंदिर है पंजाब में, वहाँ पर कुछ आतंकवादी उसमें घुस गए थे, तो वहाँ पर खाली उन्होंने करवाया था। तो उसी के दौरान सिख दंगे हुए थे दिल्ली में, काफ़ी सिख मारे गए थे। तो उसी समय इंदिरा गांधी को ये सलाह दिया गया था कि आपके जो बॉडीगार्ड हैं दोनों सिख हैं, आप उनको पद से हटा दीजिए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन उन्होंने नहीं हटाया, और वही बॉडीगार्ड जो सिख थे उन्होंने ही, उनका एक का नाम जसवंत सिंह था और एक का नाम बेअंत सिंह था। जसवंत सिंह और बेअंत सिंह उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ही उनकी हत्या की थी। तो याद रखिएगा 1984 में इनकी मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। अभी तक इतनी कम उम्र में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मोरारजी देसाई। दरअसल मोरारजी देसाई हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आज़ादी के पहले से एक क्रांतिकारी में जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी घटनाओं में जुड़े हुए थे। आज़ादी में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज़ादी के बाद जब नई सरकार गठित होती है तो उसमें मंत्री का पद मिलता है। तो इन्हें लगा कि नेहरू जी के हटने के बाद हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू जी की मृत्यु होती है तो मोरारजी देसाई प्रबल दावेदार थे कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बना दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु होती है तब भी ये सोचे कि हो सकता है अब मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री, क्योंकि अब तो कोई वरिष्ठ नेता नहीं था। प्रबल दावेदार थे मोरारजी देसाई। के कामराज उसमें वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री न बनाकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी से ये विद्रोह करके अलग हो गए, और मोरारजी देसाई वही मोरारजी देसाई हैं जो इतने दिन कांग्रेस में थे और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाते हैं। आपको पता होगा 1977-78 में गैर कांग्रेसी सरकार जो बनती है, मोरारजी देसाई ही उसके प्रधानमंत्री होते हैं। यही आपको बताया गया था। तो पहले ये कांग्रेस से ही थे, बस इनको प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला इसलिए ये कांग्रेस छोड़ दिए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। सोचिए कौन थे। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू तो कार्यकाल में मृत्यु हुई थी, इंदिरा गांधी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी, चौधरी चरण सिंह गठबंधन सरकार गिर जाती है, मोरारजी देसाई अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपके ढेर सारे क्वेश्चन सही होंगे। एक बार आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पर सभी के आंसर हैं। एक बार आप देखकर मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। एक मिनट, सॉरी, याद रखिएगा ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रधानमंत्री के और भी टॉपिक अपलोड किए जाएंगे। आप अच्छे से टेस्ट लगाइएगा ताकि प्रधानमंत्री टॉपिक भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और यहाँ से क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपसे गलत ना हो। और अच्छे से आप तैयारी करिए। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही यूपीपी की अगली टेस्ट सीरीज अपलोड की जाएगी। बाकी 2 टेस्ट सीरीज अपलोड हो गए हैं, तो उन्हें आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और जिनका जेल वार्डन का पेपर है और दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको भारत आर्थिकी करके मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हो कि भारत का कौन सा राज्य और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है, ये सब आपको जानना जरूरी है। प्लस इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, उनको आप रिवीजन करके ही जाइएगा। जो आरओ या पीसीएस करके करंट अफेयर अपलोड किए गए वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपके दिल्ली पुलिस और जेल वार्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।